नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक मूर्ख की कथा सुनाऊंगा जिसने अपने ज्ञान से एक राजा को भी बदल दिया। एक समय की बात है, एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसके पास विशाल साम्राज्य, अनेकों रानियां, विपुल धन तथा सैकड़ों सहस्रों अनुयायी व सैनिक थे। वह अति सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने धन, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति से इतना अनुरक्त हो गया कि वो भगवान और उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से भूल गया था। एक दिन उसकी सभा में एक साधु आया। साधु लोगों को भगवान और जीवन के लक्ष्य के विषय में ज्ञान देने लोगों के पास जाते हैं। साधु राजा को ज्ञान देना चाहता था, किंतु राजा श्लेष मात्र भी इच्छुक नहीं था। साधु ने कुछ क्षण विचार किया और एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप मेरे चरण पखारने, मुझे दंडवत करने और दान देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, परंतु आप भगवान के विषय में श्रवण करने में इच्छुक नहीं हैं। अतः मेरा आपसे एक अनुरोध है। यदि आप मेरे उस अनुरोध को पूरा करेंगे तो आप मुझे संतुष्ट कर पाएंगे। राजा तुरंत सहमत हो गया और उसने पूछा, हे साधुवर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साधु ने उससे कहा, हे राजन, अपने अनुचरों को पूरे राज्य में भेज राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढने को कहिए। तत्पश्चात उसे अपनी सभा में बुलाइए और एक छड़ी देकर जीवन पर्यंत उसे प्रतिदिन नगर की परिक्रमा करने को कहिए। इस सेवा के लिए प्रतिमाह उसे कुछ वेतन दीजिए। राजा ने साधु की आज्ञा का पालन किया और हाथ में छड़ी लेकर नगर की परिक्रमा करने वाले एक मूर्ख को ढूंढ लिया। मूर्ख अपनी सेवा करता रहा। दिन, महीने और वर्ष बीत गए। राजा अपना समस्त समय भोग विलास में बिताते हुए धीरे धीरे वृद्ध हो गया। वृद्धावस्था में वह एक घातक रोग से पीड़ित हो जाता है। जब राजा अपनी मृत्युशैया पर था तो उसने अपने सभी बंधु बांधवों, मित्रों व प्रियजनों को बुलाया। वह उन सबको एक एक करके मिला। सभी रो रहे थे क्योंकि राजा कुछ ही दिनों का मेहमान था। इस प्रकार राजा स्वयं की तुष्टि हेतु अपने सभी सगे संबंधियों से एक एक कर मिल रहा था। उसके मन में एक विचार आया, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला जिसे मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तब उसके मन में उस मूर्ख का विचार आया और उसने मूर्ख को बुलावा भेजा। जब मूर्ख राजा से मिलने आया, राजा ने कहा, हे मूर्ख, अब मुझे बहुत दूर एक स्थान पर जाना है। मैं सबसे विदा ले रहा हूँ, अतः मैंने सोचा तुम्हें बुलाकर तुमसे बात करूँ। मूर्ख ने उत्तर दिया, हे राजन, आप सुदूर प्रांत जा रहे हैं, मुझे भी अपने संग क्यों नहीं ले चलते? राजा ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, यह संभव नहीं है। मूर्ख ने उत्तर दिया, अच्छा, अब मैं रहस्य को समझा। आप अपनी रानियों के संग जाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम स्वयं को एक मूर्ख सिद्ध कर रहे हो। मैं अपनी रानियों को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, नहीं अपने पुत्रों अथवा सगे संबंधियों को, यह संभव नहीं है। तब मूर्ख ने कहा, ठीक है, जो भी है, मैं आपके लिए हष्ट-पुष्ट घोड़े और एक रथ की व्यवस्था करता हूँ जिससे कि आप आराम से जा सकें। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैं रथ और घोड़े अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब मूर्ख ने कहा, इसका अर्थ है कि आप पूरे मार्ग पैदल चलकर ही जाएंगे। क्या आपकी टांगें दर्द नहीं करेंगी? आप कितना चल सकते हैं? प्रिय राजन, यदि आपकी इच्छा पैदल चलने की है तो कम से कम अपने साथ कुछ खाद्य पदार्थ और धन ले लीजिए जो मार्ग में आपके काम आएगा। मैं मंत्री जी को कोष से आपके लिए धन की एक बड़ी राशि की व्यवस्था करने को कहता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तुम नहीं समझ सकते, मैं अपने साथ एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं ले जा सकता। यद्यपि मेरे कोष में धन का ढेर है, किंतु अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। हे मूढ़, तुम समझते क्यों नहीं? मूर्ख ने कहा, हे राजन, तुम अपना संचित धन नहीं ले जा सकते, तुम अपनी पत्नियों और संतान को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते और न ही अपने राज्य की कोई भी संपत्ति। मेरे लिए यह एक महान अचरज है। तब राजा ने मूर्ख से कहा, तुम्हारी बातें बहुत हो चुकी, अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा।
तुमने कई वर्षों तक एक मूर्ख के रूप में नगर की परिक्रमा लगाकर निष्ठा के साथ सेवा की है, अतः मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। अब तुम्हें अपनी सेवा से निवृत्त होना चाहिए। तुम्हें सेवा निवृत्ति मिलेगी और तुम्हें अब और काम करने की आवश्यकता नहीं, परंतु सेवा निवृत्ति से पूर्व तुम अपने जैसा एक दूसरा मूर्ख ढूंढो और ये छड़ी उसे दे दो। उसे भी नगर के चारों ओर परिक्रमा करने को कहो और उसे भी प्रतिमाह वेतन मिल जाएगा। तब मूर्ख ने पूछा, हे राजन, क्या छड़ी देने के लिए मुझे अपने आप से भी बड़ा मूर्ख ढूंढना होगा? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। मूर्ख ने तुरंत छड़ी लेकर राजा के हाथ में थमा दी और कहा, हे महामूर्ख, यह छड़ी लो और अपने पास रखो। राजा क्रुद्ध हो गया और चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुमने मुझे छड़ी देने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारा तात्पर्य है कि मैं तुमसे बड़ा मूर्ख हूँ? मूर्ख हंसा और राजा से बोला, हाँ प्रिय राजन, आप सही कह रहे हैं। इस दुनिया में निश्चित रूप से आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप जानते हैं क्यों? आपने अभी मुझे बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में संसार के अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त कर प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित किया, परंतु आपने ही मुझे बताया कि आप अपने साथ एक दमड़ी तक नहीं ले जा सकते। आपने अनेकों सुंदर रानियों से विवाह किया और उनसे बहुत सी संतानें उत्पन्न की, परंतु आपने अभी मुझे बताया कि उनमें से किसी को भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। हे प्रिय राजन, आपने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन बिताया। क्या आप नहीं जानते थे कि एक दिन आपकी मृत्यु आएगी और मृत्यु के समय आपको अपनी पत्नी, संतान, संपत्ति, आप द्वारा संचित समस्त धन का त्याग करना पड़ेगा? और आपको यह ज्ञात नहीं था कि बिना छिद्र वाली व्यर्थ पड़ी एक सुई भी मृत्यु उपरांत आपके साथ नहीं जा पाएगी? जब आप राजा थे तब क्या आप ये सब नहीं जानते थे? आपको भली भांति सब कुछ ज्ञात था, परंतु आप इतने बड़े मूर्ख थे कि आपने अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में कभी जिज्ञासा नहीं की। मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाएंगे, इस विषय में आपने कभी भी नहीं सोचा। आपने कभी नहीं जानना चाहा भगवान कौन है और उन्होंने मुझे इस जगत में क्यों डाला है, मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। आपने कभी इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया। जब आप राजा थे तब आप इस जगत की सभी भौतिक सुख सुविधाओं के भोग विलास में पूर्ण रूप से आसक्त थे तथा आत्म साक्षात्कार के पथ पर पूर्ण रूप से अंधे थे। यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी और अब मृत्यु के समय आप शोक व विलाप कर रहे हैं। आपको सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा। अतः यही कारण है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब राजा ने यह सुना तो उसे तुरंत अनुभव हुआ कि यह मूर्ख वास्तव में मूर्ख नहीं था, वह तो एक महान साधु पुरुष था। राजा तुरंत तथा कथित मूर्ख के चरणों में गिर पड़ा, दयनीय स्थिति में रोया और उससे उसका वास्तविक परिचय प्रकट करने का आग्रह किया। राजा ने उससे पूछा, हे महात्मन, कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? आपको इन सभी वस्तुओं का इतना ज्ञान कैसे है? हम तो आपको महामूर्ख समझ रहे थे, वह हमारी मूर्खता थी। कृपया अब आप मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन के इस अंतिम चरण में कैसे पूर्ण बन सकता हूँ। मूर्ख ने उससे कहा, वास्तव में मैं उस महान साधु का शिष्य हूँ जो बहुत वर्ष पूर्व आपकी सभा में पधारे थे। उस समय आपने आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह पात्र खेलने को कहा जिससे कि मैं आपका उचित समय पर उद्धार कर सकूं। कृपया ध्यानपूर्वक मुझे सुने। इस प्रकार साधु का शिष्य राजा को आत्मा तथा आत्मा व भगवान के मध्य संबंध का ज्ञान देने लगा। राजा समझ गया कि किस प्रकार भगवान प्रत्येक जीव से स्नेह करते हैं और किस प्रकार जीवन का परम लक्ष्य अपने हृदय को शुद्ध करना तथा भगवत धाम को प्राप्त करना है और मात्र सांसारिक माया मोह में फंसना नहीं। राजा ज्ञान से प्रबुद्ध हुआ और उसने पूर्ण हृदय से साधु के शिष्य के उपदेशों को अंगीकार कर लिया और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने लग पड़ा। इस प्रकार से साधु के शिष्य का संग पाकर वह राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।